परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो। सालणपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार होवे। अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। अमर लोक वासिया ने धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा। सभी को राम राम, सभी को बारंबार प्रणाम सा। रेखा दीदी आज की सत्संग शुरू करें। हाँ सा, राम राम सा। हाँ, महाराज को अरदास और विनती करते हुए आज की सत्संग शुरू करते हैं कि बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो घटे माय राम जी, दया करो घटे माय। इण झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इण झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, किस विध मिलनो होय राम जी, किस विध जीवनो हो। मतलब बीना दुनिया जी मारे, मतलब बीना दुनिया जी मारे, कैसे रेवा जुगे माई राम जी, कैसे रेवा जुगे माई। बाबा जी आय ने बात फरमावे, बाबा जी आय ने बात फरमावे, सुन जो जी चीत लगाए राम जी, सुन जो जी चीत लगाए। राम नाम सो प्रीत जराखो, राम नाम सो प्रीत जराखो, राम करेला पार राम जी, राम करेला पार। तारे जी कारणे छोड़ दियो संसार राम जी, छोड़ दियो संसार। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो घटे माय राम जी, दया करो घटे माय। अमर लोक सु आवजो, मरत लोक के माय, गुणे ओ गुणे मत देखजो, कृपा की जो आए। आज की सत्संगत में बोलने में, अर्थ करने में या समझाने में मेरे से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह जावे
तो मैं सभी वरिष्ठ संतजनों से निवेदन करती हूँ कि वो मुझे क्षमा करावे एवं मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये महाराज का ज्ञान है, अतः है, अपार है, इसका वार पार नहीं है और मेरे में इतनी समझ और बुद्धि नहीं है कि मैं महाराज के ज्ञान को समझा सकूं, उसका बखान कर सकूं। कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाटे बांध जैसे हो ये, तुम हर बोलण हारे हो, क्या जानेगा कोई। ये सत्संगत करने वाले, कराने वाले सब कुछ सदगुरु जी महाराज है, उनकी कृपा से ही ये सब कुछ संभव है, बाकी मेरे में इतनी समझ और इतनी बुद्धि नहीं है। तो आज की सत्संगत में अपना मुंडत त्यागी बैरागी का जो अंग चल रहा है, उसका आज तीसरा भाग है। 2 भाग इससे पहले हमारे बड़ी दीदी सीता जी ने बहुत ही अच्छे से लिए, तो मैं इस अंग के माध्यम से, मुंडत त्यागी बैरागी के अंग के माध्यम से महाराज उन ढूंढियों को, उन त्यागियों को, उन बैरागियों को समझा रहे हैं कि बैराग धारण करके और तुम क्या कर रहे हो, बैराग धारण किया किस लिए और कर क्या रहे हो, यानी क्या करने के लिए तुमने बैराग धारण किया। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए तुमने संसार को छोड़कर बैराग धारण कर लिया और फिर उसी संसार में लगे हुए हो। जिस चीज के लिए तुमने इस बैराग को धारण किया, बैरागी बन गए, उसको तो आप एक पल के लिए भी उसको तो धारण नहीं करते हो और वापिस उस संसार को जिसको छोड़ दिया था उसी में लग रहे हो। तो पिछली रेखता को दोहराते हुए मैं आगे बढ़ूंगी कि आपको झूपड़ो त्याग कर निसरियो और के टापरे कहाँ जावे, सानियो होय घर माए सुनी सरे और के घर जाए कुछ समझ आवे, काम अरे काज घर आपका त्यागिया और के काम सो जाए धावे, हार पच बस्त को बेच दे बावड़ा, कोई अधीन को फेर लावे, रावे अरे रंक सब भूप पर धान रे, चाहे बिन पास को नाई राखे, अंध को आण कोई रूप निरकाय के, रात अर दिन बीच नाय भाके, टूटेगी भरत जब कोस कुए पड़ियो, सांदिया बिना क्यों संग होवे, पाँव बिन ऊंट नहीं सात रे चाड़सी, पीड़ बिन पीव को नाय रोवे, हेत अर प्रीत में बेर तब उपणो, चाय बिन बोल को संग आवे, दास सुख राम कोई त्याग कर निसरियो, ऊखियो अन्न क्यों नाय पावे। तो इस रेखता को हमारे बड़ी दीदी सीता जी ने बहुत ही अच्छे से समझा दिया था और आज की सत्संगत में आगे महाराज फरमा रहे हैं कि आप ही आपके मते सड़सों किया, काम बिन गांव कोई नाय जावे, होत में बोत जा रेत कैसे उड़े, नीप जी साक क्यों काल आवे, पंच जब उड़ कर गहन को चालियो, कहो तिर बैठता कौन देखियो, दास सुख राम बैराग इण रीत है, जग संसार जब झूठ पे क्यों। महाराज क्या फरमा रहे हैं कि आप ही आपके मते सड़सों किया, काम बिन गांव कोई ना ही जावे, यानी महाराज फरमा रहे हैं कि उल्टी अपने आप सड़कर सूख गई है, यानी महाराज फरमा रहे हैं कि कोई 5 पकवान भी खाता है और जब उसकी वापस अजीर्ण होकर उल्टी हो जाती है, वो उल्टी सड़कर अपना आप ही सूख जाती है, कोई उसकी तरफ नहीं देखता है।
उस उल्टी के सामने कौन देखना चाहेगा? कोई देखता है क्या? कोई नहीं देखता। तो महाराज के वो सड़कर सूख जाती है, कोई उसकी तरफ नहीं देखता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि काम बिन गाम कोई ना ही जावे। अपने काम के बिना महाराज फरमा रहे हैं, बिना किसी भी अपने काम के बिना कोई गांव नहीं जाएगा, यानी किसी गांव नहीं जाएगा। तो इसके माध्यम से महाराज क्या समझा रहे हैं कि किसी के कोई काम नहीं है तो फिर वो कोई किसी गांव में क्यों जाएगा? बिना काम कोई दूसरे गांव में नहीं जाता है। तो वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं बैरागी को कि बैरागी अपने मतलब के बिना संसार में नहीं आएगा। बैरागी को तो संसार से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर वो संसार में क्यों आएगा? ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि जो अपने मतलब के बिना कोई दूसरे गांव नहीं जाता है और जैसे उल्टी की तरफ कोई नहीं देखता है, वैसे जो असली बैरागी है वो महाराज फरमाते हैं कि वो संसार की तरफ क्यों आएगा? उसने तो संसार को छोड़ दिया। तो फिर जैसे उल्टी को तो हमने त्याग दिया, तो फिर हम उल्टी के सामने देखते ही नहीं है। वैसे ही बैरागी ने जब संसार को त्याग दिया तो वो संसार में क्यों आएगा? तो महाराज ने कहा काम बिना कोई गांव नहीं जाता है, तो ये मतलब के बिना ये बैरागी संसार में नहीं आएगा। और उसको कोई मतलब है संसार से तो वो बैरागी नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं कि मतलब के बिना जो असल बैरागी होता है वो तो संसार में आएगा नहीं। और महाराज क्या फरमा रहे कि होत में बहुत जहाँ रेत कैसे उड़े, नीपजी साक क्यों काल आवे। कि महाराज वैसे ही फरमा रहे हैं कि जहाँ बहुत बारिश हुई है वहां धूल कैसे उड़ेगी। अपन देखते हैं संसार में जहाँ बारिश होती है तो वहां धूल मिट्टी नहीं उड़ती है, हवा भली तेज चलती रहे लेकिन धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। वैसे ही महाराज क्या फरमा रहे हैं, जो पूरा वैरागी है, जो पूरा वैरागी हो गया है, उसे संसार की चाहना किस लिए होगी? जो तन मन से पूरे संसार को त्याग दिया उसने और परमात्मा के लिए उसने संसार छोड़ दिया, तो फिर उसको संसार की चाहना क्यों होगी? उसको तो सिर्फ परमात्मा की चाहना होगी। और महाराज फरमा रहे हैं कि नीप जी साक क्यों काल आवे। जहाँ पर फसल अच्छी होती है तो वहां अकाल क्यों आएगा? वैसे ही जिस वैरागी को ज्ञान प्राप्त हो गया है वो पुनः संसार से संबंध क्यों रखेगा? ऐसी अज्ञानता उसमें क्यों आएगी? महाराज फरमा रहे कि जो पूरी तरीके से वैराग धारण किया, मतलब पूरी तरीके से वो संसार से विरक्त हो गया, ऐसा उसको भारी ज्ञान मिल गया कि संसार तो दुखों का सागर है और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए उसने वैरागी बन गया। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसा भारी ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो पुनः संसार से संबंध रखने की अज्ञानता क्यों करेगा? महाराज फरमा रहे हैं जो असल वैरागी है वो तो ऐसा नहीं करता है। और लेकिन जो मशाणिया बैरागी होते हैं ना, जो शमशान में जाते हैं मुर्दे को लेकर, तब उनको वो वैराग उत्पन्न होता है कि एक दिन हम अपन को भी जाना है, इसलिए परमात्मा का भजन और भक्ति करना है। तो ऐसे आनंद फानंद में जो वैरागी बन जाते हैं तो फिर वो संसार में लगे रहते हैं, क्योंकि संसार की चाहना तो उनकी खत्म होती नहीं है और वो वैरागी बन जाते हैं, तो फिर उनको वो संसार से लगे रहते हैं। और महाराज फरमा रहे कि के पंच जब उड़ कर गैण को चालियो, कहो तिर बैठता कौन दे क्या। महाराज फरमा रहे हैं कि जब पक्षी आकाश में उड़ जाने पर उसे जमीन पे बैठे हुए कौन देखता है? और महाराज फरमा रहे कि दास सुख राम बैराग इन रीत है, संग से संसार सब झूठ बेख्यो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि बैराग की रीति तो यही है कि जो बैरागी है वो संसार को झूठ समझता है, संसार के साथ को झूठ समझता है, इसलिए संसार को त्यागता है। बैरागी बनता ही इसलिए कि उसको संसार झूठा नजर आता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा के अलावा संसार में वो संसार को झूठा समझता है। तो महाराज फरमाते कि बैराग की सही रीत तो यही है। और जो ऐसा बैरागी फिर से संसार में रमेगा क्या, यानी संसार की तरफ ध्यान देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस संसार को छोड़ा, तो वो तो परमात्मा की प्राप्ति में ही रत होगा। तो बैराग की रीत भी यही है।
असली वैरागी तो यही होता है, महाराज फरमा रहे हैं। बाकी तो महाराज फरमा रहे हैं कि बाकी जो संसार में लगे रहते हैं वो असली वैरागी नहीं है। आगे महाराज और फरमा रहे हैं कि देख बैराग का लच क्यों बावड़ा, सांभळो बेस संसार सारा, सील को वर्त तीण नार संभावियो, पुरुष सु बोल नहीं चलत लारा, स्वान के शीस तब बेग सो चालियो, और स्वान को रोल नाई, चक वो चकवी रैन को त्याग है, फेर को रैन में मिले माही, अन पर सादे चाट सु नीसरे, प्रीत करे आण को मेल बाणे, स्त्री पुरुष के त्याग इन बात को, परण्या नाव नहीं मुख आणे, तेल को पील तिल माय सु काडियो, फेर करे संग क्यों रेत बेड़ा, प्राण को छाड़ जब जीव जो निसरियो, करते को आणे उण वक्त वेड़ा, पान फल फूल तब वरस सु जड़ पड़े, फेर को डाल सु जाय लागे, नार नर जीव सब मुख सु, नार नर जीव सब सुख सु पोडिया, नींद में सोए कोई परख जागे, राव रजपूत रण खेत में जूंझ सी, हेत वहां जाए को प्रीत जोड़े, दास सुख राम के बैराग जहाँ उपजे, जगत सु बोल नहीं मुख फोड़े। महाराज इस रेखता के माध्यम से अपन सबको और इन त्यागी बैरागियों को क्या समझा रहे हैं? केवल इस ग्रंथ के माध्यम से, इस अंग के माध्यम से महाराज त्यागी बैरागियों को ही नहीं समझा रहे हैं, साथ में अपन सभी को भी समझा रहे हैं कि देख बैराग का लच क्यों बावड़ा, सांभळो बेस संसार सारा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, फरमाते हैं कि ये पगलों यानी बावड़ा यानी पगलों, मैं तुम्हें बैरागी का लक्षण बताता हूँ कि असल में बैरागी कैसे होते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये वो सभी वेशधारी यानी वेशधारी में जितने भी त्यागी बैरागी साधु सन्यासी सेवड़ा जंगम जोगी सबको महाराज ने कहा कि असल में वैरागी कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, तो किस तरीके का उनका रहन सहन होता है, वो सब मैं बता रहा हूँ कि सभी भेषधारी साधु और संसारी ग्रस्त के सभी लोग सुनो। यानी महाराज सबको ही बता रहे। तो महाराज ने क्या रीत प्रीत बताई है कि बैरागी किस तरीका का होता है, महाराज ने संसार के उदाहरण दे देकर समझाया है कि सील को व्रत तृण नार संभावियो, पुरुष सु बोल नहीं चलत लारा। कि जिस स्त्री ने संसार में सील व्रत धारण किया है, यानी जो चरित्रवान जो स्त्री है, महाराज उसकी बात करें, जो सील व्रत धारण किया है वो किसी भी पुरुष से नहीं बोलेगी और नहीं वो किसी पुरुष के पीछे चलेगी। वैसे ही महाराज ने कहा जिसने वैराग्य धारण किया है उसका क्या लक्षण होता है कि वो संसार से नहीं बोलेगा और संसारी लोगों के साथ में नहीं रहेगा, वो संसारियों का संग नहीं करेगा। तो महाराज ने स्त्री का उदाहरण देते हुए वैरागियों के कैसे लक्षण होते हैं वो समझाया कि जो असल में जो वैराग्यपना जिसने धारण किया है वो संसार से बातचीत नहीं करेगा, संसारी लोगों के साथ उठ बैठ नहीं रखेगा। और महाराज फरमा रहे कि स्वान के शीस तब बेग सो चालियो, और स्वान कुरोड़ नाई। महाराज संसार का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे कुत्ते के सिर में जब दर्द का वेग चलता है यानी भयंकर दर्द होता है तो वो दूसरे कुत्तों के साथ खेल नहीं खेलता है, यानी रिगल नहीं करता है, रिगल घोड़ी नहीं करता है, यानी मजाक नहीं करता आपस में। तो महाराज ने कुत्ते का उदाहरण देकर क्या समझाया, जिस प्रकार कुत्ते के सिर में भयंकर दर्द चलता है या दर्द होता है तो वो दूसरे कुत्तों के साथ खेलता नहीं है, रिगल नहीं करता है, मजाक नहीं करता है। वैसे ही जिसको वैराग्य प्राप्त हो गया है
वो संसार के लोगों के साथ किसी प्रकार की हंसी मजाक नहीं करता है। उसने तो जिसके लिए वैराग्य धारण किया उसमें वो रत रहता है, यानी वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसने वैराग्य धारण किया, संसार से उसे विरक्ति हो गई, वो तो 8 पौड़ 64 घड़ी परमात्मा से मिलने के लिए लगा रहता है, संसारियों से कोई हंसी मजाक कुछ नहीं करता है। ऐसा महाराज संसार का उदाहरण देकर अपन सबको समझा रहे। और महाराज फरमा रहे कि चक वो चकवी रहने को त्याग है, फेरे को रहने में मिले माही। कि जैसे जो चकवा चकवी होते हैं उनमें उन्हें रात में मिलने का उन्हें त्याग होता है, वो रात में नहीं मिलते। तो जैसे चकवा चकवी रात को एक जगह पर नहीं रहते हैं, वे कभी भी रात को एक जगह पर मिलते नहीं है। ऐसे मिलते हैं क्या, बताओ आप, महाराज फरमा रहे हैं। वैसे ही महाराज कह रहे हैं जैसे चकवा चकवी को रात में एक जगह नहीं मिलते हैं, उसी तरह जो पूर्ण वैरागी जिसको प्राप्त हो गया है, जो पूरी तरीके से संसार को झूठा समझकर वैरागी बन गया है, उसकी महाराज जी क्या पहचान बता रहे हैं, वो वैरागी संसार से नहीं मिलेगा, ना रात में मिलेगा ना दिन में मिलेगा। महाराज फरमा रहे हैं कि जिसको पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो गया है उसके लक्षण महाराज बताते हैं कि असल में वैरागी कौन होता है। और महाराज संसार का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि अन्न पर सादे छाट सू नीसरे, प्रीत करे आण को मेल भाणे। महाराज फरमा रहे हैं कि अन्न बहुत अच्छा अच्छा था, यानी 5 पकवान अपन ने जीमे थे, खाए थे, परंतु वही अन्न उल्टी होकर निकल गया, यानी 5 पकवान तो जिम्मे थे लेकिन किसी कारण उनसे पानी नहीं पिया होगा या कुछ भी कारण रहा होगा, उसके कारण वो अजीर्ण होकर उल्टी हो जाती है उसको। तो महाराज फरमाते हैं कि उस उल्टी के अन्न से कोई प्रीति करता है क्या, और उससे प्रेम करके उसको थाली में सजा कर रखता है क्या? कोई नहीं रखता है। महाराज फरमाते ऐसा कोई नहीं, उस उल्टी के सामने ही कोई नहीं देखता है, तो उसको प्रीत करना और थाली में सजा कर रखना तो बड़ी बात है। तो महाराज फरमाते हैं जो असल में जो वैरागी है, जिनको वास्तव में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, तो वो वैराग्य प्राप्त होने से संसार को छोड़कर पुनः संसार में रहेगा क्या, पुनः संसार को मंजूर करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि उसने संसार को छोड़ दिया, त्याग दिया। जिस प्रकार अपन उल्टी का त्याग कर देते हैं, उसके सामने ही वापस नहीं देखते हैं, उसी प्रकार जो असली वैरागी होता है, महाराज फरमाते हैं वो फिर संसार की तरफ देखता ही नहीं है, पुनः संसार में रहना उसको मंजूर नहीं है। और महाराज फरमा रहे हैं कि स्त्री पुरुष के त्याग इन बात को परण्या नाव नहीं मुख आणे। कि जिस प्रकार जो स्त्री और पहले जो स्त्री पुरुष जिनकी शादी हो गई, वे एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। महाराज फरमाते आज तो सभी लेते हैं, नाम से बुलाने का एक तरह का फैशन हो गया है, लेकिन पहले ये रीत थी कि जो स्त्री पुरुष जिनकी शादी हो गई है वो आपस में एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे, नाम लेकर नहीं बुलाते थे। तो ऐसी रीत थी, आज तो सभी नाम लेते हैं। तो महाराज फरमाते हैं उसी प्रकार बैरागी के भी क्या क्या होता है कि वो उसके भी संसार का त्याग है, और संसार का त्याग करने के बाद वो संसार का नाम नहीं लेता, संसार का नाम तक नहीं लेता। और महाराज फरमा रहे के तेल को पील तिल माय सु काडियो, फेर करे संग क्यों रेत बेड़ा। के तिल को घानी में पेर कर तेल निकाल लिया, यानी तिल को घानी में पीस करके तेल निकाल लिया, तो पुनः डब में कोई रखता नहीं। डब यानी जो खड़ होती है ना, मारवाड़ में जो खड़ कहते हैं उसको, तिल को तिल में से तेल निकलने के बाद जो शेष पदार्थ बचता है उसको खड़ कहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि फिर पुनः कोई उस तेल को निकलने के बाद उस खड़ के साथ मिलाकर रखता है क्या? अगर ऐसा करता है तो वो क्या होता है, वो तेल खराब हो जाता है, थोड़े समय बाद क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो महाराज यही फरमा रहे हैं कि जो असल में वैरागी है, कि वैसे ही संसार से निकले हुए वैरागी साधु अगर पुनः संसार का संग करते हैं तो नाश हो जाएंगे, यानी उनका धीरे धीरे नाश हो जाए। त्यागी बैरागी भी बन गए और फिर उस संसार में लग गए तो परमात्मा की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है, और वो मनुष्य शरीर ऐसे ही उनका खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो महाराज यही फरमा रहे हैं
कि जिस प्रकार तिलों से तेल निकाल दिया तो फिर वो निकले हुए पदार्थ के साथ उस तेल को वापस नहीं रखते हैं, उस खल के साथ तेल को नहीं रखते हैं। ऐसा रखने से वो तेल खराब हो जाता है। उस प्रकार जो असल में जो वैरागी है वो संसार का त्याग करने के बाद पुनः संसार में नहीं रहता है, संसार के साथ नहीं रहता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसका नाश हो जाएगा, यानी वो नाश को प्राप्त करेगा। और महाराज फरमा रहे के प्राण को छाड़ जब जीव सो निसरियो करते को आने उन वक्त बेड़ा। के महाराज फरमाते हैं जैसे देह छोड़कर जीव जब निकल जाता है तो उसे पुनः उस जीव को देह को एक जगह पर कौन कर सकता है कि इस शरीर को छोड़कर ये जीव निकल गया तो इस जीव को वापिस उस शरीर के अंदर कौन डाल सकता है? कोई नहीं डाल सकता। ऐसा तो कोई विज्ञान ही नहीं बना। वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे ही वैरागी घर छोड़कर चला गया तो उसे पुनः उसको दोबारा घर में कौन ला सकता है? तो उसने तो संसार को छोड़ दिया, घर बार छोड़कर चला गया तो फिर वो वापिस उसको घर में कौन ला सकता है? जिस प्रकार इस शरीर से जीव निकल जाता है और उस जीव को वापस उस शरीर में नहीं डाला जा सकता है, उसी प्रकार एक बार वैरागी होने के बाद पुनः वो संसार में उस घर में नहीं आ सकता। आगे महाराज और फरमा रहे के पान फल फूल तब वृक्ष सु झड़ पड़े पेड़ को डाल सु जाए लागे। महाराज ने वैरागियों को, जो त्यागी वैरागी है, उन सबको और संसार के लोगों को समझा रहे हैं जिस प्रकार जैसे वृक्ष से जो वृक्ष के पत्ते हैं, फूल और फल झड़कर गिर गए हैं, वे पुनः वृक्ष की डाल में जाकर लग जाएंगे क्या? एक बार टूटने के बाद, एक बार वो वृक्ष से जब अलग हो जाते हैं, चाहे पत्ता है, चाहे फूल है, चाहे फल है, वो अगर जड़कर गिर गए हैं तो वो पुनः उस वृक्ष की डाल पर जाकर नहीं लग सकते हैं। उसी प्रकार महाराज समझा रहे हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि ऐसे ही जो वैरागी बन गए हैं, जो वैरागी होकर संसार से निकल गए हैं, तो वे पुनः संसार को लग सकते हैं क्या, या संसार में जाकर रह सकते हैं क्या? जिस प्रकार वृक्ष से ये पत्ते, फूल और फल जड़कर अलग हो गए हैं और वापिस नहीं लग सकते हैं, उसी प्रकार जो सच्चा वैरागी है वो संसार को त्याग कर वापिस संसार में नहीं लगता है, संसार की तरफ देखता भी नहीं है। आगे महाराज और फरमा रहे हैं कि नार नर जीव सब मुख सु नार नर जीव सब सुख सु पौड़िया नींद में सोए कोई परख जागे। तो महाराज क्या फरमा रहे हैं, जैसे स्त्री पुरुष जीव सभी सुख की नींद में सोए हुए हैं, तो वे नींद में जागृत शरीर की तरह काम कर सकते हैं क्या? अपन सुख की नींद सो रहे हैं तो जैसे जगे हुए होते हैं और कैसे काम करते हैं, उसी प्रकार क्या सोए हुए अपन काम कर सकते, मतलब नींद में सोए हुए उसी प्रकार काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो महाराज यही फरमा रहे हैं कि उसी प्रकार वैरागी अवस्था में संसार में कैसे जा सकता है? उसकी वैरागी ले लिया उसने तो फिर वो संसार में कैसे जा सकता है? और महाराज फरमा रहे के राव रजपूत रण खेत में जूंजसी हेत वहां जाए को प्रीत जोड़े। महाराज फरमाने की जो राजा लड़ने के लिए रण में जाने पर वहां वो किसी से प्रीति प्रेम दोस्ती जोड़ेगा क्या? अब राजा जो लड़ने गया है युद्ध मैदान में और वहां जाने के बाद वो किसी से प्रीति प्रेम दोस्ती करेगा तो वो युद्ध किससे करेगा? और अगर वो उनसे प्रीति और प्रेम दोस्ती करेगा तो क्या वो उस दूसरे राजा के राज्य को जीतेगा और अपने राज्य में मिला पाएगा? तो इसलिए वो उनसे प्रीति प्रेम दोस्ती नहीं करता है। वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जो सही मायने में जो वैरागी है, संसार से विरुद्ध हो जाने पर संसार से दोस्ती जोड़ेगा क्या? भाई संसार को उसने त्याग दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो फिर उस संसार से प्रीति करेगा क्या? नहीं करेगा। जो असल वैरागी है वो ऐसा नहीं करेगा, महाराज फरमा रहे। और फरमा रहे महाराज के दास सुख राम बैराग जहाँ उपजे
जगत सू बोल नहीं मूक फोड़े। महाराज ने क्या कहा कि जहाँ असली बैराग उपजे के दास सुख राम बैराग जहाँ उपजे, जगत सू बोल नहीं मूक फोड़े। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिसे वास्तव में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वो जन संसार से बोलकर सिरफोड़ किस लिए करेगा, सिरफोड़ यानी माथा फोड़ी किस लिए करेगा। कि जिसको वास्तव में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो संसार को उसने त्याग दिया, तो फिर वो संसार से बोल बोल कर माथा फोड़ी किस लिए करेगा। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि जो तनधारी है, महाराज फरमाने जो तनधारी है ना, वो वास्तव में त्यागी है ही नहीं। तनधारी तो कोई त्यागी हो ही नहीं सकता। महाराज ने कहा कि साधो बाई तन दर त्यागी नाई, साधो बाई तन दर त्यागी नाई, जे त्यागी तो सत सबद है, जे त्यागी तो सत सबद है, और सबे ग्रे माइयो, साधु भाई तन धर त्यागी नाई। महाराज फरमाते हैं कि शरीरधारी कोई त्यागी नहीं। त्यागी बैरागी बनकर बैठ गए वो बात अलग है, लेकिन महाराज तो यही फरमा रहे हैं कि वास्तव में शरीरधारी तो कोई त्यागी हो ही नहीं सकता। अगर त्यागी है तो वो एक सत शब्द है। मतलब त्यागी महाराज ने किसको कहा, जो इस शरीर को त्याग देता है उसको महाराज ने त्यागी कहा है। कि जो इस शरीर से बाहर है, यानी वो जो एक सत शब्द इस शरीर से परे अदर अनुभव होता है उसका, वो असल में त्यागी है। जो ऐसे संत महात्मा है जिसका शरीर से अदर में अखंड ध्वनि चलती है, वो वास्तव में त्यागी है। बाकी सब तो गृहस्थी है, यानी शरीर सब चीज शरीर के अंदर है, तन मन सब ये सब शरीर के अंदर है। तो अपन क्या नहीं करते हैं, मन से कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, और अच्छा अपन को खाने को चाहिए, आंखों को अच्छा देखने को चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं फिर तनधारी कैसे त्यागी बैरागी हो सकते हैं। इसलिए महाराज ने कहा कि तनधारी कोई त्यागी बैरागी नहीं होते हैं। त्यागी वास्तव में जो असल तो त्यागी बैरागी है, जो सत्शब्द नैनचर की जिनके अखंड ध्वनि चलती है, जिन्होंने इस शरीर से जीते जी वो परे हो गए हैं, वो महाराज फरमाते हैं कि असल में त्यागी बैरागी। आगे महाराज और फरमा रहे हैं। अब पहले तो महाराज ने फरमाया कि असल में त्यागी बैरागी की क्या पहचान है, वो अपन को समझाई। और अब महाराज क्या फरमा रहे हैं कि बैराग धारण करके ये बैरागी त्यागी बैरागी क्या क्या करते रहते हैं, उसके बारे में महाराज फरमा रहे हैं। महाराज ने उन जो असल में जिनको बैरागी उत्पन्न नहीं हुआ और त्यागी बैरागी बन गए हैं, उनको महाराज फटकार लगा रहे हैं कि कहते बैराग घर माए घुसता फिरे, रांड रंडोल को ज्ञान देवे, आग पर धृत अरे बाई संग पूसरे, बैरिया वास क्यों थीर रे, सोर संग जाम की नीर संग प्यास रे, रत संग मन क्यों चलत प्यादा, कपड़ा रींज वो बात अरे उजड़ा, रंग संग मेल क्यों रेत सादा, बाघ के संग अबोट क्यों गाडरी, सरप को गरुड़ क्यों संग लावे, दास सुख राम बैराग जहाँ उपजे, नार पर मोद नहीं संग चावे। महाराज ने कहा कि अपने आप को बैरागी समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो बैरागी है नहीं। ऐसे बैरागियों को महाराज क्या फटकार लगा रहे हैं कि कहते बैराग घर माए घुसता फिरे, रांड रंडोल को ज्ञान देवे। तो महाराज क्या फरमा रहे हैं
कि मुख से तो क्या कहते हैं, हम बैरागी हैं, ऐसा अपने मुंह से क्या कहते हैं, हम बैरागी हैं, बैरागी, और संसारी लोगों के घर में घुसते फिरते। तो महाराज ने ऊपर क्या बताया था कि जो वास्तव में बैरागी है उसको संसार से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं, संसार की तरफ वो आंख उठा के नहीं देखते, मुंह ही नहीं करते उसकी तरफ। जैसे अपन उल्टी का त्याग करते हैं उस प्रकार वो संसार का त्याग कर देता है। लेकिन महाराज फरमाते हैं जो केवल मुख से कहते हैं कि हम बैरागी हैं और संसारियों के घर में घुसते फिरते हैं, और के रांड रंडोल को ज्ञान देवे, यानी विधवा और नीच जो स्त्री, नीच स्वभाव की जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, उनको ज्ञान बताते हैं और उनका संग करते हैं। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उन वैरागियों को फटकार लगा रहे। और महाराज क्या कह रहे कि आग पर धृत अर बाय संग पूसरे, बैरिया वास क्यों थीर रेवे। महाराज क्या कह रहे, आग पर धृत अरे बाई संग पूसरे, कि अग्नि का संग करने से घी पिघल जाता है। कि अग्नि के पास अगर अपन ठोस घी को ले जाते हैं तो वो क्या होता है, पिघल जाता है। और जो कचरा होता है वो हवा के साथ उड़ जाता है। तो महाराज ने ये उदाहरण यहाँ पर क्यों दिया, महाराज ने इस उदाहरण के माध्यम से बहुत गहरी बात समझाई है। जो अपने आप को बैरागी समझते हैं और संसार के लोगों में भी अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो उनको भी महाराज समझा रहे हैं कि अग्नि का संग करने से घी पिघल ही जाता है। तो महाराज ने आग किसको कहा है, आग यहाँ पर महाराज ने विधवा औरत को आग माना है, और घी जो अपने आप को त्यागी बैरागी कहने वाले साधु बाबा को महाराज ने घी माना। कि जिस प्रकार आग के पास धसे हुए घी को ले जाते हैं तो वो पिघल ही जाता है, उसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि जो ये अपने आप को त्यागी बैरागी कहने वाले जो साधु बाबा है, अगर वो ऐसी विधवा औरतों का संग करते हैं या जो नीच स्वभाव की औरतें हैं उनका संग करते हैं, तो धीरे धीरे उन साधु बाबाओं का जो शीलपना है वो खत्म होता ही होता है। महाराज फरमा रहे हैं जिस प्रकार अग्नि का संग करने से घी पिघल जाता है, उसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि इन जो अपने आप को त्यागी बैरागी कहने वाले जो साधु बाबा है, ऐसी औरतों का वो संग करते हैं तो उनका शीलपना खत्म होता ही होता है। और महाराज ने क्या कहा कि वायु वायु यहाँ पर महाराज ने औरत के लिए कहा, और कचरा महाराज ने अपने आप को त्यागी बैरागी कहने वाले जो साधु बाबा है और वास्तव में त्यागी बैरागी है नहीं है, उन साधु बाबा को महाराज ने कचरा कहा है। कि जैसे ही तेज हवा आती है तो वो कचरा क्या होता है, उड़ जाता है। तो हवा का संग करने से कचरा उड़ता ही उड़ता है। तो वैसे ही महाराज कह रहे हैं कि वैसे ही औरतों की संगति से साधु बाबा का साधुपना उड़ जाता है। जब औरतों की संगति में रहते रहते साधु बाबा का साधुपना एक दिन उड़ ही जाता है। और महाराज ने कहा बैरिया वास क्यों थिर रहवे, बैरी के गांव में रहने वाला इस तरह कैसे रह सकता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि बैरागी औरतों के साथ में रहकर इस तरह कैसे रह सकता है। जिस प्रकार हम या कोई भी बैरी यानी दुश्मनों के गांव में अगर चला जाता है तो वो इस तरह कैसे रह सकता है। वैसे ही महाराज फरमाते हैं कि जो बैरागी है वो औरतों का संग करेंगे तो वो औरतों के साथ कैसे इस तरह रह सकते हैं। महाराज फरमा रहे हैं आगे और कि सोर संग जाम की नीर संग प्यास रे, रत संग मन क्यों चलत प्यादा। यानी महाराज क्या फरमाते, सोर यानी महाराज उस आग की चिंगारी को कहते हैं। अगर वो सोर है, अगर जो आग की चिंगारी है अगर वो उड़कर बारूद के ढेर में पड़ जाती है, तो आग की चिंगारी अगर शोर में पड़ जाती है, अपन वो पटाखों में शोर नहीं भरा होता है और पटाखों को अपन थोड़ी सी चिंगारी लगा दे तो वो तुरंत से फूट जाता है। तो उसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि जो शोर होता है, जो बारूद होता है, उसमें अगर आग की चिंगारी पड़ जाती है तो क्या होता है, बारूद उड़ जाता है। तो वैसे ही जैसे कुस्त्री के संगति से साधु बाबा उड़ जाता है। अगर कुस्त्री का संगत करेंगे तो साधु बाबा का साधुपना क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और महाराज ने कहा
कि नीर संग प्यास रे, कि जिसके पास पानी है वो प्यासा रहेगा क्या? सीधी सी बात है, उसको प्यास लगेगा तो वो पानी पिएगा, उसके पास पानी पड़ा तो वो प्यासा क्यों रहेगा? तो महाराज इसके माध्यम से क्या बात समझा रहे हैं कि ऐसे ही पानी रूपी स्त्री के संग साधु बाबा काम वासना की प्यास बुझाए बिना रहेंगे क्या? महाराज ने सीधी सीधी बात, एकदम सटीक बात कह दी कि जिसके पास पानी होगा वो प्यासा क्यों रहेगा? तो यहाँ पर पानी महाराज ने स्त्री को बताया है, और प्यासा किसको बताया? साधु बाबा को बताया है। क्या जब वो पानी रूपी स्त्री के संग साधु बाबा रहेगा वो अपनी काम वासना की प्यास बुझाए बिना रहेंगे क्या? और महाराज के के रत संग मन क्यों चलत प्यादा, और महाराज के जिस वैरागी स्त्री के संग, बैरागी स्त्री के संग कोई इस तरह कैसे, जैसे ऊपर के उदाहरण में महाराज ने फरमाया था कि बैरियों के गांव में रहकर कोई थिर कैसे रह सकता है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि बैरागी स्त्री के संग रहकर कैसे स्थिर रह सकता है। और महाराज ने कहा जिसके जिसके पास पानी है वो प्यासा रहेगा क्या? वैसे ही पानी रूपी औरत के संग से साधु बाबा काम वासना की प्यास मिटाए बिना नहीं रहते हैं। और महाराज के रथ संग मन क्यों चलत प्यादा, जिसके पास रथ है यानी रथ गाड़ी है या अन्य प्रकार की कोई गाड़ी है, फिर वो पैरे से चलने वाले को बैठने का मन नहीं होगा क्या? अपने पास भी अगर गाड़ी होगी तो अपन पैदल पैदल चलेंगे क्या? पैदल पैदल क्यों चलेंगे? जब अपने पास गाड़ी है तो अपन गाड़ी में बैठ के चलेंगे। तो महाराज यही फरमा रहे हैं, जिसके पास रथ है गाड़ी है तो क्या उसका मन नहीं होगा उसमें बैठने का? तो महाराज गाड़ी पर बैठने को उसका मन जाएगा ही जाएगा। उसके पास गाड़ी है तो उस पर बैठने का मन तो जाएगा ही जाएगा। तो वैसे ही महाराज क्या समझाना चाहते हैं? तो वैसे ही महाराज साधु और स्त्रियों का संग समझो कि वैसे ही स्त्री रूपी गाड़ी का संग साधु बाबा पैदल चलेंगे क्या? तो उस स्त्री रूपी गाड़ी उनके पास है तो वैसे साधु बाबा पैदल चलेंगे क्या? यानी साधु बाबा का गाड़ी पर बैठने का मन नहीं होगा क्या? तो होगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो अपने आप को त्यागी बैरागी कहते हैं और ऐसे साधु ऐसे स्त्रियों का संग करके रहते हैं। और महाराज क्या फरमा रहे हैं और उदाहरण देके समझा रहे हैं कि अपने आप को त्यागी बैरागी कहते हो, फिर तुम त्यागी बैरागी हो कैसे? कि कपड़ा रींजे बो भाते अरे उजड़ा, रंग संग मेल क्यों रहते सादा। महाराज फरमा रहे हैं कि कपड़ा कितना भी उजला रहा हो तो भी रंग की संगति से रंग लगकर दाग वाला होकर गंदा हो गई होगा। कितना ही साफ कपड़ा है, उजला है, अगर वो रंग की संगति में आ जाता है यानी रंग के संपर्क में आ जाता है तो उसके रंग लग ही जाता है, उस रंग का दाग उसके ऊपर लग ही जाता है और वो गंदा हो ही जाता है। वैसे ही महाराज साधु बाबा को कह रहे हैं जो अपने आप को बैरागी कहते हैं कि वो साधु बाबा बहुत प्रकार से उज्जवल है, निर्मल है, तो भी वो रहे हैं तो भी रंग रूपी स्त्री के संग में साधु बाबा को दाग लगेगा ही लगेगा। जिस प्रकार कपड़ों के रंग कपड़े जब रंग के संग में आते हैं तो उनके रंग लग ही जाता है, तो ऐसे जो त्यागी बैरागी साधु बाबा है वो स्त्रियों का संग करेंगे तो उनके दाग लगेगा ही लगेगा, वो बेदाग नहीं रह सकते। महाराज फरमा रहे। और महाराज फरमा रहे के बाग के संग अबोट क्यों गाडरी, सरप को गरुड़ को संग लावे। महाराज फरमाते हैं कि जैसे बाघ के पास जो भेड़ रहने पर बाघ उसको छुएगा नहीं क्या? बाघ उसको मार देगा, उसको तो छोड़ेगा क्या? उसको नहीं छोड़ेगा। अगर बाघ के पास भेड़ आती है तो बाघ उस भेड़ को हाथ लगाए बिना उसको जाने देगा, उसको छोड़ेगा? बाघ तो उसको मार कर खा जाता। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि बाघ के संग अबोट क्यों गाड़ रही, बाघ के साथ में वो अबोट गाड़ रही है, भेड़ जीवित कैसे रह सकती है? तो महाराज ने यहाँ पर भेड़ औरत को बताया है और बाघ साधु बाबा को बताया है कि जिस प्रकार ये बाघ के पास भेड़ यानी साधु बाबा के पास औरत रहने पर वो उस भेड़ को हाथ लगाए बिना उस भेड़ को छोड़ेगा क्या? वैसे छोड़ेगा क्या? महाराज फरमाते हैं कि जो साधु बाबा उस औरत के साथ रहता है तो उस औरत को छोड़ेगा क्या? उसको हाथ लगाए बिना रहेगा क्या? नहीं रहेगा।
वैसे ही और महाराज ने फरमाया उदाहरण देके कि सर्प को गरुड़ को संग लावे, कि कोई सर्प गरुड़ का संग क्यों करेगा, कि वैसे ही सर्प गरुड़ का संग क्यों करेगा। तो सर्प रूपी जो वैरागी और संसार रूपी जो गरुड़ के साथ कैसे बचकर रहेगा। जिस प्रकार गरुड़ सांप होता है, वो गरुड़ जी से क्या होता है, गरुड़ जी के पंखों की आवाज से भी डरता है, तो वो सांप गरुड़ जी के साथ रहेगा क्या। अगर वो साथ में है तो उस गरुड़ जी से बच सकता है क्या, नहीं बच सकता है। तो वैसे ही ये सर्प रूपी जो वैरागी है और ये संसार रूपी गरुड़ है, तो साथ में रहकर कैसे बच सकता है, महाराज फरमा रहे हैं। और महाराज कह रहे हैं कि दास सुख राम दास एक हाँ, दास सुख राम बे राग जा उपजे, नार पर मोद नहीं संग चावे। महाराज क्या फरमा रहे हैं, महाराज फरमा रहे हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जिसे असल में वैरागी उत्पन्न हो गया है, वो स्त्रियों को उपदेश देकर उनके साथ रहने की चाहना नहीं करेगा। जो त्यागी है, बैरागी है, वो क्यों ऐसा करेगा, वो क्यों स्त्रियों का संग करेगा और उनके साथ रहने की चाहना करेगा। उन्होंने तो घर की अपनी स्त्री को त्याग कर इस पूरे संसार का त्याग कर दिया, तो फिर वो ऐसी चाहना क्यों करेगा। तो तो महाराज फरमाते हैं, जो असल में वैरागी है वो तो ऐसा नहीं करेगा। और बाकी जो आनंद फानन में बैरागी बन गए हैं, परमात्मा की मिलने की चाह में बैरागी तो बन गए हैं, लेकिन जो जिस काम के लिए बैराग धारण किया उस काम को करते नहीं है, तो महाराज फरमाते हैं उनको धिकार धिकार है ऐसे बैरागियों को। उनका परम मोक्ष सपने में भी होने वाला नहीं है। वो त्यागी बैरागी होकर अपने वेश को ही लजाते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि अपने आप को त्यागी बैरागी कहते हो, ये कामना, ये कनक कामनी तो बड़े बड़े संतों से भी बड़ी मुश्किल से जीती गई है, और तुम इसको जीतने की बात कहते हो। मन से तो इसके संग में लगे रहते हो और ऊपर से अपने आप को बैरागी समझते हो। तो महाराज फरमा रहे कि इसलिए तो महाराज कहते हैं कि संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी की गाड़ी को चलाते हुए और ससरूपी संतों का सानिध्य लेकर भजन और भक्ति करो, और फिर त्यागी बैरागी बनकर फिर संसार में ही अपना मुंह मारते फिरते हो, तो फिर त्यागी बैरागी होने से क्या मतलब है। ऐसा एक उदाहरण है संतों का, बड़ा भारी उदाहरण है। महाराज फरमा रहे हैं कि बड़े बड़े संतों से भी ये कनक कामणी नहीं जीती जाती है, और तुम ऐसे ही आसानी से कह रहे हो कि हम बैरागी हैं, हम बैरागी हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं, प्रेमदास जी महाराज का एक उदाहरण है कि प्रेमदास जी महाराज के सदगुरु जी महाराज संतदास जी महाराज थे, और प्रेमदास जी महाराज उनके सानिध्य में खूब भजन और भक्ति करते थे। भजन और भक्ति करते करते उनमें एक बार ऐसा भाव आ गया कि मैं इतना भजन और भक्ति करता हूँ कि मैं तो अब कनक कामनी को जीत गया हूँ। और ऐसा मन में उनके विचार आया, और वो अपने सदगुरु जी महाराज के पास जाते हैं और क्या कहते हैं कि प्रेम सिपाही राम का तत बांधी तलवार, कनक कामणी जीत कर मुजरो है दरबार। अब प्रेमदास जी महाराज को भजन और भक्ति का ऐसा, भजन भक्ति तो वो खूब करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके मन में एकदम अपना आपा तोल लिया उन्होंने। वो भी अपने सदगुरु जी महाराज के पास जाकर क्या कहा उन्होंने कि प्रेम सिपाही राम का तत बांधी तलवार, कनक कामणी जीत कर मुजरो है दरबार। कि सदगुरु जी महाराज, ये प्रेम सिपाही राम का और तत बांधी तलवार मतलब भजन के प्रताप से मैंने कनक कामणी सब जीत ली है, और अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो संतदास जी महाराज ने बस इतना ही कहा कि भाई इसमें मुझे तो शंका नजर आती है, मुझे तो शंका लगती है। प्रेमदास जी महाराज को अंदर से ज्ञान हो गया कि मेरे सदगुरु जी महाराज ने कह दिया कि शंका है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। शंका है मतलब शंका है। मैंने अपना आपा अपने सदगुरु जी महाराज के सामने तोल दिया कि कनक कामणी जीत कर मुजरो है दरबार, कि मैंने तो कनक कामणी सब कुछ जीत ली है। तो उनके सदगुरु जी महाराज संतदास जी महाराज ने यही कहा,
कि भाई मुझे शंका है। तो ऐसी बात सुनकर प्रेमदास जी महाराज ने, जहाँ पर वो जमींदार के पास नौकरी करते थे, उन जमींदार की बेटी से उन्होंने शादी की, अपना गृहस्थी जीवन शुरू किया कि मेरे गुरु महाराज ने कह दिया तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए गृहस्थी जीवन में रहना ही भला है, सार है। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े संत महात्माओं से भी ये कनक कामड़ियां नहीं जीती गई, और तुम संसार को छोड़ने की बात करते हो और त्यागी बैरागी बने हुए फिरते हो और दूसरे के घरों में मुंह मारते फिरते हो और कहते हो कि हम त्यागी हैं, बैरागी हैं। तो कहा, महाराज ने कहा, धिकार है, धिकार है। उससे तो गृहस्थी जीवन में रहते हुए परमात्मा का भजन और भक्ति करो, वो सबसे बड़ी बात है। तो अब समय भी हो गया है, मैं मेरी वाणी को यही विराम देती हूँ। आज की सत्संगत में, बोलने में, अर्थ करने में, समझाने में मेरे से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं सभी वरिष्ठ संतजनों से निवेदन करती हूँ कि वो मुझे क्षमा करावें एवं मेरा मार्गदर्शन करें। कि सुने जो मैं निर्दोष हूँ, घाटे बांधे जैसे हो ये, तुम हर बोलने हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में सभी को राम राम सा, सभी को बारंबार प्रणाम। अब मैं देखती हूँ बगू जी भाई साहब आए हैं। बगू जी भाई साहब शायद आज नहीं आए हैं, तो अपना आगे का जो हरजस का जो पद का जो, हाँ, देवाराम जी भाई साहब ने हैंड रेज, एक मिनट। देवाराम जी भाई साहब ने हैंड रेज किया। हाँ, राम राम साहब, प्रणाम साहब भाई साहब। देवाराम जी भाई साहब, राम राम साहब। हाँ, राम राम से आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है साहब, क्या कह रहे थे एक आप? छोटी सी विनती आपसे। हाँ साहब। कि आपने जो वो रान कार्ड जो निकाला था, थोड़ा सा गलती होगी उसमें। किसका? उसमें वो विधवा नहीं है, वो सिर्फ कुलक्षणी औरत के लिए बोला है। हाँ नहीं, विधवा और वो उसमें भी कुलक्षणी नहीं, है, उसके लिए हाँ, महाराज ने उसमें विधवा फरमाया। कार्ड निकाल दिए, गलत अर्थ निकल जाएगा। वो आप समय याचना कर लीजिए, क्यों अपनी बहनें बहुत सारी कोरोना में विधवा हो गई थी ऑलरेडी। नहीं नहीं, महाराज ने उन बैरागियों के लिए कहा है कि उनके हाँ, जो करेक्ट है। आपने विधवा कार्ड थोड़ा गलत बोल दिया था, आप थोड़ा ये कर लीजिए। बाकी आप बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं और अच्छी बात भी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी संगत सुन के, मैं तो आनंद लेता हूँ। हाँ नहीं नहीं, आपका कहना भी सही है कि सब विधवा स्त्रियां इस प्रकार की नहीं होती है। नहीं होती, हाँ हाँ जी। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो महाराज हाँ ने ये कहा कि संसारियों के घर में घुसते हैं, और हाँ लिखा हुआ इसमें ऐसा ही है, इसलिए ऐसे ही पढ़ा मैंने। वैसे जो नीच स्वभाव की औरतें हैं और विधवा में भी जो इस प्रकार के स्वभाव उनके उत्पन्न हो जाता है, उनके लिए महाराज ने फरमाया है। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे देवाराम जी भाई साहब का। तो ऐसी सब विधवा स्त्रियों के लिए महाराज ने ऐसा नहीं कहा है। हाँ हाँ हाँ, सब विधवा स्त्रियों के लिए महाराज ने ऐसा नहीं कहा है। हाँ। जो नहीं, वो नीच रान का स्वभाव मतलब की ये स्त्रियां कुलक्षणी हैं, औरत के लिए बताया, रान का नाम महाराज ने नहीं लिया है। हाँ, तो कि कुलक्षणी रांड औरत के लिए ही रंडोर बोला को महाराज ने। ज्ञान देवे, वो तो उन हाँ, बैरागियों के लिए वो कहा है रान कि आगे वो एक, कुलक्षणी औरत के लिए बोला है महाराज ने। हाँ हाँ, कुलक्षणी औरत के लिए बोला। आपका हाँ कहना बिल्कुल सही है कि रांड हाँ रंडोर को ज्ञान देवे, यानी जो बैरागी बन गए हाँ और फिर दूसरों के घर में हाँ, घुसते फिरते हैं और ऐसी रांड सही रंडोलियों सही। को वो ज्ञान देते हुए फिरते हैं, उनके लिए कहा महाराज। रामी भाई साहब, जी, माफी चाहता हूँ, आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मामा की कोई बात नहीं भाई साहब, आपने सही कहा, आपका भी कोई गलत नहीं है। ऐसी अन्य विधवा स्त्रियां इसको अदरवाइज नहीं ले, इसके लिए आपने सही हाँ, कहा। वही वही। हाँ जी। हाँ, सीताबाई जी ठीक है, नौलखा, राम राम साहब, राम राम प्रणाम सर। साहब, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, राम राम सर। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। मैं तो ऐसे ही फोन भूख थी क्या अच्छा अच्छा, ठीक है, ऐसा ही हो गया, ठीक है सर, राम राम सर। अब मैं हरजस पद में अपने आज का जो मंगल पद लेना है, गौरी बाई सा से निवेदन करूंगी कि आज का मंगल पद लीजिए सा। गौरी बाई सा, राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा, बारंबार प्रणाम करूँ सा। हाँ, राम राम सा, प्रणाम आपको भी, लीजिए सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु,
सर्वसृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो। राम सभा में सभी को राम राम सा प्रणाम। धिन धिन सोहंस भाग विशे सब पालिया। धिन धिन सोहंस भाग विशे सब पालिया। मरत लोक में आए कारज कर चालिया। मरत लोक में आए कारज कर चालिया। दिन दिन सोहंस भाग विशे सब पाली। देवलोक के माये आनंद सोत है। देवलोक के माये आनंद सो होत है। आज विशन को लोक बाट सो जोत है। आज विशन को लोक बाट सो जोत है। दिन दिन सोहंस भाग विशे सब पालिया। मरत लोक में आए कारज कर चालिया। दिन दिन हो पुल आज हंस सो आवसी। दिन दिन हो पुल आज हंस सो आवसी। मरत लोक हर गाये बहुत सुख लावसी। मरत लोक हर गाये बहुत सुख लावसी। दिन दिन सोहंस भाग विशे सब पालिया। मरत लोक में आए कारज कर चालिया। यूं हर जो वे बाट ज्ञान सुन जोइए। यूं हर जो वे बाट ज्ञान सुन जोइए। जे चावो सुख चैन मती कोई रोइए। जे चावो सुख चैन मती कोई रोइए। दिन दिन सोहंस भाग विशे सब पालिया। मरत लोक में आए कारज कर चालिया। रोया जम का दूत दौड़िया आवसी। रोया जम का दूत दौड़िया आवसी। धर्मराय के द्वार
घेर ले जावसी, धर्मराय के द्वार घेर ले जावसी, दिन दिन सोहंस भाग विषय सब पालिया, मरत लोक में आए कारज कर चालिया, मानो वचन हमार सही कर लीजियो, मानो वचन हमार सही कर लीजियो, छाड़ जगत की रीत भगत राह कीजियो, छाड़ जगत की रीत भगत राह कीजियो, दिन दिन सोहंस भाग विशेष पालिया, मरत लोक में आए कारज कर चालिया, जुग चाला सूजो ये हंसो दुख पावसी, जुग चाला सूजो ये हंसो दुख पावसी, कै सुख देव सब साध गुणों सिर आवसी, कै सुख देव सब साध गुणों सिर आवसी, दिन दिन सोहंस भाग विशेष सब पालिया, मरत लोक में आए कारज कर चालिया। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मृत्यु लोक में आकर विषयों को छोड़कर राम जी की भक्ति कर कर जो हंस मोक्ष में गए हैं वे धन्य हैं। ऐसे हंसों की देवता अपने लोक में खुश होकर राह देखते हैं। विष्णु लोक में भी उनकी बाट देखते हैं कि आज का पुल यानी विशेष समय धन्य है जो मोक्ष में जाने वाले हंस आएंगे। मृत्यु लोक में राम जी की भक्ति करके बहुत सुखों की प्राप्ति करके आएंगे। इसी प्रकार परमात्मा भी उनकी राह देखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान से इस बात को देख लो, अगर सुख शांति चाहते हो तो रो मत, रोने पर यमराज के दूत आकर यमलोक ले जाएंगे। हमारे वचनों को सत्य मानकर संसार की वृत्तियों से अलग होकर प्रेम से भक्ति धारण करो। संसार की वृत्तियों में चलने से हंस को बड़ा दुख होगा। साधु होकर भी संसार की वृत्तियों में चलने पर उनकी निंदा होगी। राम राम साहब, प्रणाम साहब, कोई गलती हो तो माफ करना साहब। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारी गौरी भाई साहब का कि बहुत ही अच्छे से जो आज का जो हमारा मंगल पद है उसको लिया और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो महाराज ये कह रहे हैं कि जगत की जो रीत है उनको छोड़कर भगत की रीत के अनुसार हमें चलना चाहिए और जो जीव संसार में रहते हुए विषय वासनाओं को छोड़कर राम जी की भक्ति कर कर मोक्ष में जाते हैं, ऐसे हंसों की देवता के लोक में होकर जाते हैं तो देवता भी बड़े खुश होते हैं और राम जी महाराज भी उनकी राह देखते हैं, उनकी बाट जोते हैं। इस मंगल पद के माध्यम से गौरी भाई साहब ने ऐसा समझाया। बहुत बहुत हार्दिक आभार इनका। और आज की जो हमारी साखी लेनी है वो भंवरलाल जी पटेल साहब लेंगे। भंवरलाल जी पटेल साहब, राम राम साहब, प्रणाम साहब। भंवरलाल जी पटेल, राम राम साहब, प्रणाम साहब। मेरी आवाज आ रही है अब तक? राम राम सर, भाई सर मैं थोड़ा बाहर हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। हाँ।
राम राम। ठीक है, मैं देवाराम जी भाई साहब से निवेदन करूंगी कि आप आज की साखी आप ले लीजिए सर। देवाराम जी राम राम साहब, प्रणाम साहब। हाँ राम राम साहब, प्रणाम साहब। हाँ, आप साखी ले लीजिए सर। ठीक, ले लेता हूँ आपकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, राम राम साहब। एक मिनट। राम। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु दरियाव दाता ने धन्य हो धन्य। राम राम सा प्रणाम सा। आवाज आवे सा? हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर। आपको भी राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम लीजिए राम। सर। मैं तो एक सबद सत लिया, साजन आण छोड़ सब दिया। मैं तो एक सबद सत लिया, मैं तो एक सबद सत लिया। जेया मुगत भेद पड़ होई, तो बर माझी ध्यान धरे क्या जोई। तो बर माझी ध्यान धरे क्या जोई। मैं तो एक सबद सत लिया, साजन आण छोड़ सब दिया। मैं तो एक सबद सत लिया, के सुख राम परम पद न्यारा, के सुख राम परम पद न्यारा। सतगुरु सरणे लेते विचारा, सतगुरु सरणे लेते विचारा। मैं तो एक सबद सत लिया, साजन आण छोड़ सब दिया। मैं तो एक सबद सत लिया। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहा है कि मैंने सिर्फ एक ही सत शब्द धारण किया और कुछ नहीं किया, दूसरे सब आंध्र में सब छोड़ दिए हैं। महाराज आगे फरमा रहे, अगर वेद पढ़ने से मुक्ति होती तो वर्मा जी किसका ध्यान करते हैं। आगे महाराज फरमा रहा है कि अगर सिधाई भी बढ़ते हैं और सिधाई बढ़ने से भी मुक्ति होती तो राक्षस तो कई तरह सिधाई जान ले, बड़े बड़े संत कई तरह सिधाई जानते हैं, वो भी सिधाई करके मोक्ष से पहुंच सकते हैं, लेकिन सिधाई से मुक्ति नहीं होती है। तो आगे महाराज फरमा रहे सतगुरु सुखराम जी महाराज कि भक्ति का जो भेद अलग है, उस भेद को परम पद कहते हैं। वो राम राम करने से ही मोक्ष मिलती है। महाराज कहते हैं कि सुखराम परम पद न्यारा, वो परम पद जो न्यारा है वो सतगुरु जी महाराज का शरणा लेने के बाद ही मालूम पड़ता है। शरणा लेने के बाद सब से जागृति होती है, भजन करते हैं, तब वो ज्ञान घट में धारण होता है, तब आके मोक्ष की प्राप्ति होती है। बड़ी मुश्किल से, लेकिन सहज भी है, लोग राम राम करते हैं दारोदार, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो महाराज फरमाते हैं कि परम पद न्यारा है, सतगुरु जी महाराज का शरण लेने पे अपने आप घट में ज्ञान धारण हो जाता है। राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे बड़े भाई साहब देवाराम जी का, कि बहुत ही अच्छे से। बहुत बहुत प्रणाम सर। राम राम। हाँ, नहीं, आपको भी बारंबार प्रणाम साहब, कि बहुत ही अच्छे से महाराज की
महाराज के पद से साखी ली और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन सब छोड़ दिया। महाराज फरमा रहे हैं कि दूसरे साधनों के करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होने वाली है, इसलिए मैंने तो एक सशब्द का ज्ञान ही धारण किया, दूसरे सारे ज्ञानों को, साधनों को, सबको छोड़ दिया, क्योंकि परम पद जो सबसे न्यारा है उसकी प्राप्ति सदगुरु जी महाराज का शरणा लेकर सशब्द की अंदर में जागृति करने पर ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। ऐसा हमारे देवाराम जी भाई साहब को निमित्त बनाकर सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हमारे समक्ष ये बताया कि सब साधनों को छोड़कर परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा धारण करके उनके बताए मुझे भजन और भक्ति करनी है। राम राम सा, बहुत बहुत राम हार्दिक राम साहब, आभार। सबको प्रणाम सर, राम राम सर। हाँ राम राम सा। अब मैं जवाहरलाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगी कि अगर आप साथी लेना चाह रहे हैं तो ले, फिर हमारे रेखा दीदी तैयार रहेंगे। जवाहरलाल जी भाई साहब, राम राम साहब, प्रणाम साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद जवाहरलाल जी भाई साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई बात नहीं। अब मैं रेखा दीदी से निवेदन करूंगी कि वो चेतावनी स्वरूप साथी लेकर हमें चेताइए। रेखा दीदी, राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम सा, प्रणाम सा। राम सभा में सब राम राम प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संत महात्माओं ने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम सा, प्रणाम सा। हमारा आज खट दर्शन के अंग से साखी है। सील साच संतोष ज्ञान विज्ञान विचारे, पर निंद्या पर तात और पर द्रोह निवारे। रह इकंतन आस पास काहू नहीं जावे, मन से मन मिलाए अगम की खबर ले आवे। ए निस रहे उदास जगत सु प्रीतन कोई, सो ब्राह्मण सुख राम ब्रह्म रंग रता जोई। तो महाराज आज हमें इस साखी के माध्यम से समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि भाई कैसे लक्षण होने चाहिए ब्राह्मण के, जोगी के, वैरागी के, किसके ऐसे कैसे लक्षण होने चाहिए कि सील साच संतोष धारण कर और ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान का विचार करे और आगे केवल ज्ञान का मनन करे, फिर केवल ज्ञान का, और फिर सांस उसास में राम नाम की रटना करे, फिर अपने श्वास उसास से राम नाम की रटना करे, फिर आत्म चेतन से सत्शब्द का अनुभव करे। यही विज्ञान का, ज्ञान की समझ विचारना है। महाराज फरमाते हैं यही ज्ञान का ऐसे विज्ञान में हमें समझ में न रहे। एकांत ने आस पास काहू नहीं जावे, एकांत में रहे, किसी की आशा नहीं रखे, और एकांत में रहे, आशा किसी के पास लेकर नहीं जावे। ऐसे विचार रहने चाहिए एक भजन और साधक के, और मन लगाकर निज मन से भक्ति करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेवे। निज मन से मन लगाकर उस नाम में और उसकी प्राप्ति कर ले, रात दिन भजन में लगा रहे और जगत से मोह नहीं करे, अन्य संसार से मोह करे। महाराज फरमाते हैं वही ब्राह्मण, वही है ब्राह्मण के माध्यम से हम सब जीवों को यही समझा रहे, वही जीव के आत्मा के लक्षण होने चाहिए कि केवल पद में अखंड अनुभव करना ही ब्रह्म के रंग में रत रहना है। केवल पद में फिर तब उसका अखंड अनुभव होता है। ये सारे आचरण, ऐसी वृत्तियां रहने से तो महाराज जी फरमाते हैं कि ब्रह्म में फिर वो रंग रत रहता है, उसमें रत मच रहता है। तो आज महाराज हमें ये समझा रहे हैं, तो महाराज की कृपा से आज सत्संग भी बहुत अच्छी रही। तो राम राम सा, प्रणाम सा, राम राम सा। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे वरिष्ठ संत रेखा दीदी का कि महाराज की कृपा से उन्होंने बहुत ही सारगर्भित साखी ली और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया और हमेशा ही हमको चेताते रहते हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब अगर अनिरुद्ध जी कोई साखी लेना चाहे तो
मैं उनसे निवेदन करती हूँ। अनिरुद्ध जी, राम राम साहब। अनिरुद्ध जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अनिरुद्ध जी, राम राम साहब, की आवाज नहीं आ रही। राम राम साहब। हाँ, आप कोई साखी लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में सभी को राम राम साहब प्रणाम। सतस्वरूप के भक्त की हाल चाल कहूँ आन राज रीत सी रीत सो शिष्य गुरु एम पिछान शिष्य गुरु एम पिछान सत कुदरत घट जागे चढ़े उलट तन माय ध्यान समाधि लागे सुख राम प्रेम सो उबके अकबक दूध उफान सत स्वरूप के भक्त की हाल चाल कहूँ आन। राम राम साहब प्रणाम। हाँ, राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार अनिरुद्ध जी का। बहुत ही अच्छे से महाराज की साखी समझाएंगे अनिरुद्ध जी आप? हाँ साहब। हाँ, समझा दीजिए। सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति का हाल चाल कहता हूँ। हे शिष्य, तुम इसको इस तरह पहचानो कि ये राजयोग है। जिस प्रकार राजा पर प्रजा का जोर नहीं चलता, ऐसे ही सब इंद्रियों का, वाणी का, चित्त का, मन, बुद्धि, अहंकार का साधक पर जोर नहीं चलता। सब काम सहज में होते रहता है। वह सत शब्द का अखंड अनुभव हर समय उस जीव को होता रहता है। यही राजरीत है। सत शब्द प्रकट होने पर उलट कर, वंकनाल में होकर ब्रह्मांड से जब ऊपर चढ़ता है, ध्यान समाधि यानी सता समाधि लग जाती है। महाराज फरमाते हैं कि हर समय व्यक्ति उसी भक्ति ध्यान में लगा रहता है। प्रेम उमड़ता रहता है, जैसे दूध उफनता है ऐसे प्रेम उमड़ता है। ये हालचाल सत्स्वरूप की भक्ति की है। राम राम सा, गलती गुना माफ करना सा। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे अनिरुद्ध जी का। बहुत ही सारगर्भित साखी की सत्स्वरूप की भक्ति कैसी है और करने से किस प्रकार का प्रेम का अनुभव होता है। जिस प्रकार राजा पर किसी का जोर नहीं चलता है, उसी प्रकार इसकी जो सत्स्वरूप की भक्ति करने पर किसी का इंद्रियों का किसी का भी जोर नहीं चलता है और अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा हमारे अनिरुद्ध जी भाई साहब ने साखी के माध्यम से अपन सभी को समझाया। अब भोलाल जी भाई साहब ने हैंड रेज किया था। भोलाल जी भाई साहब, राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम सर, राम भाई साहब, बारंबार प्रणाम सर। हाँ, साखी लेंगे आप? हाँ सर। हाँ, ले लीजिए। राम राम परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं की सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकारोवे। नमो बिंदु सन भरम नमो सब कर्म मिटावण नमो तात प्रतिपाल नमो भौमाय लंगावण। महाराज इस साखी के माध्यम से फरमाते हैं कि सब भरमों का व कर्मों का नाश करने वाले आप हैं। हे प्रतिपाल करने वाले पिता परमात्मा, आपको नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। आप बहुत सागर से पार लगाने वाले हैं। राम राम सा, प्रणाम सा, गलती हो तो क्षमा करना सा। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे भोनलाल जी भाई साहब का। बहुत ही अच्छे से महाराज की ब्रह्म स्तुति से साखी ली और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास। बहुत बहुत हार्दिक आभार। रेखा दीदी, अब समापन की ओर आगे बढ़े। हाँ सर, राम राम सर। देवाराम जी भाई साहब, आज की सभा का समापन आप कर देंगे क्या?
इच्छा बहन जी राम राम सर, प्रणाम करो। हाँ, तो आज की सत्संगत महाराज की कृपा से बहुत ही बढ़िया रही और सत्संगत में उपस्थित सभी रामसनी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि जो नित्य प्रतिदिन महाराज की सत्संगत सुनते हैं, भजन सिमरण करते हैं और इसी प्रकार सदगुरु जी महाराज की कृपा दृष्टि हम सभी रामसनी भाई बहनों पर बरसती रहे, ऐसा अपन परमात्मा से अरदास और विनती करते हैं। तो राम जी महाराज, ये जो सत्संगत का प्लेटफॉर्म है, जो घर बैठे हमें ये सत्संगत मिल रही है, ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी रामसनी भाई बहनों पर हमेशा हमेशा बनी रहे, ऐसी अरदास और विनती करते हुए अब हम समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। और मैं देवाराम जी भाई साहब से निवेदन करूंगी कि स्क्रीन हमारे अनिरुद्ध जी ने लगा दी है और आप उसको देखते हुए समापन करिए। राम राम का प्रणाम। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु किशनदास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु किशनदास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु रघुदास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु सुख सारण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु रामनाथ जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु राम सुख जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु बस्ती राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु रामदत्त जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तरण जाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संताने सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम जी महाराज राम महाराज राम राम सा सबको प्रणाम सा। आगे स्क्रीन और शेयर हुई है, उसको बोलना है आपको। जिण आगे मुख बोलना में है? हरि। हाँ, जिण बोलना। मुख में हरि नाम करम को जोरन लागी। भूत प्रेत छल छिद जम दूरा से भागी। विष व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीव जननी जीत जन निर्मल होई। देव हरे परिणाम विष्णु बरे माँ शिव चावी। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावी। अण बेला देते हूँ सुन ली जो निज दास। ब्रह्म लोक की चाय हुए सो आजो मम पास। सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं। जतन करूं बो बात संग कर ले जाऊं। सुख राम आशा के कारण दे दरी जोगे बास। अण बेला देते हो सुन ले जो निज दास। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिनज लो मोह।
ज्ञान बिन लो जो ये कसरे राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझे भाई। सुख राम श्या देवाल है कोई लेवणहार, अमर लोक ले जावे सो या में फेरन साल। मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मोह को मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सो बोलाई। तब परगटे तन माई अखंड नक चक बिच आई, सुख राम कहे इन रीत बीन हंसन उतरे पार। मेरी जो इन बात सुन ली जो निज दास। आगे बोलिए सा आगे। बोलो सा केस बराबर आतरो जे हंस राखे को, तो आखिर पाना बने ऐसी कुदरत हो। ऐसी कुदरत हो ये निज मन माने नाही, कपट लिया आधीन ताय घर जावे नाही। सुख राम कहे पच पच मारो गरज सरे नहीं कोई, केस बराबर यातरो जे हंस राखे को। मैं सतगुरु आदि का आत्म का गुरु काई, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग माई। क्या जाने जग माए कागे बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुख राम हंस परम हंस वे से बुध चैटे नाय। मैं सतगुरु हूँ आदि का आत्म का गुरु पाई, ओ तो रस तो बैरयो निमक ढील नहीं खाई। समो आया सुख राम के क्रोड़ा ही हंस जाय, क्रोड़ा ही हंस जाय संत सामा चल आवी। सत जड़ करावी स्नान अमर कपड़ा बन जावी। अमर काया दाम रे लेवे संत बधाई, ओ तो रस्तो बैरयो निमक ढील नहीं खाई। सिर जावे तो जाने दो झूठन बोलो कोई, सायब तो सुख राम के साच बहन में होय। राम राम सा सबको राम राम सा प्रणाम सा। राम सब राम 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 सा राम राम सा बारंबार प्रणाम सा।